हर बड़े घटना के पीछे गुप्त समाज। सदियों से इतिहासकारों, साजिश सिद्धांतकारों और जिज्ञासु दिमागों के बीच एक गुप्त समाज के बारे में चर्चा होती रही है। कुछ ने विश्वास किया कि यह समाज अस्तित्व में है और बहुत कम लोग इसके असली प्रभाव को समझ पाए हैं। ये कहानी है ब्रदरहुड ऑफ द क्रीसेंट की, एक रहस्यमय समूह की जिसके सदस्य छायाओं में रहकर इतिहास को आकार देते रहे हैं। ब्रदरहुड की स्थापना 14वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। इसके अस्तित्व की जड़ें प्राचीन रहस्यमय ज्ञान और सर्वोत्तम नियंत्रण की खोज में थीं, जो शुरुआत में बौद्धिकों, दार्शनिकों और शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तियों का समूह था, वह जल्द ही कहीं अधिक खतरनाक रूप ले चुका था। ब्रदरहुड का लक्ष्य स्पष्ट था, पर्दे के पीछे से वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करना, ताकि उनका समाज और शक्ति का दृष्टिकोण साकार हो सके। ब्रदरहुड की पहली बड़ी दखलंदाजी इटली में मेडिसी परिवार के उभार के समय हुई। मेडिसी परिवार, जिन्हें प्रायः पुनर्जागरण के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ब्रदरहुड द्वारा सत्ता में लाए गए थे। गुप्त वित्तीय चालों के माध्यम से ब्रदरहुड ने मेडिसी की सफलता सुनिश्चित की, उन्हें संसाधन और प्रभाव प्रदान किया, और बदले में मेडिसी ने ब्रदरहुड के एजेंडे को बढ़ावा दिया। एक ऐसा विश्व जहां ज्ञान, धन और शक्ति कुछ हाथों में संकेंद्रित हो। समय के साथ ब्रदरहुड का प्रभाव इटली से बाहर भी फैलने लगा। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस समूह ने फिर से हस्तक्षेप किया, जबकि क्रांति का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता था। असल में यह एक गुप्त योजना थी। ब्रदरहुड ने इस विद्रोह को एक ऐसे तरीके से उकसाया कि यूरोप में राजशाही को कमजोर किया जा सके और उनके प्रभाव में आसानी से नियंत्रित हो सकने वाले कठपुतली सरकारें स्थापित की जा सकें। पर्दे के पीछे ब्रदरहुड के सदस्य क्रांतिकारियों को धन, हथियार और रणनीतिक सलाह प्रदान कर रहे थे, ताकि महत्वपूर्ण घटनाएं उनके पक्ष में घटित हों। 20वीं सदी ब्रदरहुड के प्रभाव का चरम बिंदु साबित हुई। पहले और दूसरे विश्व युद्ध उनके अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास थे। उन्होंने एक नेटवर्क के माध्यम से राजनेताओं, व्यापारियों और सैन्य नेताओं का उपयोग किया, संघर्षों को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि चाहे कौन सा पक्ष जीते, उनका प्रभाव बढ़े। दोनों युद्धों ने उन्हें वैश्विक प्रभुत्व विस्तार करने का आदर्श अवसर दिया। युद्ध के अराजकता के दौरान उन्होंने रणनीतिक संसाधनों को नियंत्रित किया, नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया और प्रचार के माध्यम से जनता की राय को प्रभावित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद ऑपरेशन 1940 के दशक के मध्य में हुआ, संयुक्त राष्ट्र का गठन। जबकि दुनिया ने संयुक्त राष्ट्र को शांति और सहयोग का प्रतीक माना, ब्रदरहुड इसे वैश्विक मामलों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने का एक साधन मानता था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रमुख विश्व शक्तियां संयुक्त राष्ट्र में भाग लें, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकें और देशों को अपनी पकड़ में रख सकें। जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़ते गए, ब्रदरहुड ने धीरे धीरे अपने राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण को कड़ा किया। हालांकि उनके प्रभाव में वृद्धि हो रही थी, संगठन के भीतर एक छोटे से विद्रोही समूह ने ब्रदरहुड की रणनीतियों पर सवाल उठाए। इन विद्रोहियों को इल्यूमिनेटेड ऑन्स कहा जाता था और उनका मानना था कि ब्रदरहुड ने अपने वास्तविक आदर्शों को छोड़ दिया था। वे डरते थे कि संगठन बहुत अधिक भ्रष्ट और खतरनाक हो गया था। वर्षों तक इन विद्रोहियों ने इतिहासकारों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को गुप्त संदेश और दस्तावेज लीक किए, जिससे ब्रदरहुड के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा हुआ। हाल के वर्षों में ब्रदरहुड अधिक सतर्क हो गया है। अब वे प्रॉक्सी के माध्यम से काम करते हैं और अधिक सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं। वे डिजिटल क्षेत्र में भी फैल चुके हैं, प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग करके जनमत को प्रभावित करने और नैरेटिव्स को नियंत्रित करने में माहिर हो गए हैं। हालांकि उनका प्रभाव अब पहले जैसा स्पष्ट नहीं है, फिर भी उनकी उपस्थिति हर महत्वपूर्ण निर्णय, हर वैश्विक राजनीति में परिवर्तन में महसूस की जा सकती है। सच ये है कि ब्रदरहुड ऑफ द क्रीसेंट आज भी अस्तित्व में है, अंधेरे में छिपा हुआ। हर महत्वपूर्ण घटना, हर शक्ति का बदलाव उनका हिस्सा है।
वे प्रसिद्धि या पहचान में रुचि नहीं रखते। वे नियंत्रण, हेरफेर और ये शांत संतोष पसंद करते हैं कि वे पर्दे के पीछे से इतिहास को आकार देते हैं। और शायद, बस शायद, वे अभी भी तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी वास्तविकता को ऐसे तरीके से आकार दे रहे हैं जो तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।